देखिए डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग आपको बताया गया था कि y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा। इसका मीनिंग क्या है? फंक्शन हैज यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक, तो ये पहले भी बताया गया था, एक बार फिर से बताया जा रहा है कि आप याद रखिए कि y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है कि y इक्वल टू एफ एक्स एज यूनिक टेंजेंट at x equal to alpha. Y equal to fx has unique tangent at x equal to alpha. अब इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या बताया गया था? याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट डेरिवेटिव आपको बताया गया था कि f डैश x, इसका वैल्यू क्या था? कुछ याद आ रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अच्छा ठीक है, अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो देखिए। हमने एक कर्व लिया था और एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया था ऐसा, और ये पॉइंट लिखा था P और P का कोऑर्डिनेट था x कामा fx। याद आ रहा है? तो अब इसके बाद हमने क्या किया था कि f डैश x को क्या लिखा था, अगर आपको याद आ रहा हो? f डैश x क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। याद है? यस सर। इक्वल्स टू लिमिट h Yes, sir. टेंड्स टू 0 f of x minus h minus fx by minus h। इसको क्या लिखा था जो f of x plus h के साथ था? इसको क्या बताया था आपको? राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, और ये क्या था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब हुआ था? जब यूनिक टेंजेंट हो और f डैश x क्या निकाला गया था? fx प्लस h माइनस fx बाई h एंड fx माइनस h माइनस fx बाई माइनस h। तो अब एक चीज हमको समझ में आया कि y इक्वल टू एफ एक्स, अब इसी को एक लाइन में लिखते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स is differentiable at x if f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx by h equals to limit h tends to 0 f of x minus h minus fx by minus h exist and finite। ठीक है,
and finite। तो बात समझ में आया कि y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x if function is f dash x value of f dash x exists and finite। अगर f dash x इनफाइनाइट आएगा तो हम नहीं बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. अच्छा ठीक है। अब हाँ बोलिए। डाउट नहीं है। अच्छा डाउट नहीं। अच्छा बात है। अब एक चीज देखिए कि ये तो रहा x पे डिफरेंशियबिलिटी। अब अगर हम अल्फा पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी लिखना चाहते हैं कि अल्फा पॉइंट पे ये क्या है, कि y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा if f dash alpha is limit h tends to 0 f of alpha plus h minus f alpha by h equals to limit h tends to 0 f of alpha minus h minus f alpha by minus h exist and finite and finite। तो अल्फा पे डिफरेंशियबिलिटी ऐसा हो गया, या इसी रिजल्ट को देखिए सेम रिजल्ट को ऐसा लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा if limit x tends to alpha fx minus f alpha by x minus alpha exists। ब्रैकेट में लिखेंगे फाइनाइट। ठीक है, तो क्या है कि y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा इफ लिमिट fx माइनस एफ अल्फा बाई x माइनस अल्फा एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। क्यों ऐसा लिख दिया गया? क्योंकि देखिए जब हम अल्फा प्लस पे निकालेंगे वैल्यू, अल्फा प्लस पे वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला मिलेगा। ये देखिए ये वाला अल्फा प्लस पे कैसे मिलेगा? x को अल्फा प्लस एच माइनस एफ अल्फा बाई क्या मिल जाएगा? h। अल्फा माइनस पे वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला मिलेगा, क्या मिल जाएगा? एफ अल्फा माइनस एच माइनस एफ अल्फा बाई माइनस एच। तो एक्चुअली में ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो दोनों को Yes, sir. करके नीचे लिख दिया गया कि इफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स माइनस एफ अल्फा बाई एक्स माइनस अल्फा एग्जिस्ट एंड फाइनाइट देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो हम दोनों अलग अलग नहीं निकाल करके डायरेक्ट
ये वाला वैल्यू यूज कर लेंगे, सेकेंड वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? हाँ बोलिए। ये वाला CBSE में दोनों निकालना पड़ेगा या ये वाला अल्फा पे निकाल देंगे? अब अगर अल्फा पे लिमिट एग्जिस्ट करता है तो लिमिट निकालना तो हम जानते हैं ना, लिमिट निकालना हम जानते हैं कब एग्जिस्ट करता कब नहीं एग्जिस्ट करता है। हमने में पूछा है CBSE में दोनों निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ कि सर CBSE में ये दोनों सीबीएसई में डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा, अगर सीबीएसई में डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा, वैसे तो होगा नहीं, तो इस वाले फार्मूले से करेंगे। ठीक है, ये वाला समझ गए? क्लियर है? आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? सर आपका आवाज आ रहा है, उसका नहीं। उसका नहीं आ रहा। लगता है यार सारे जगह टावर खोल खोल के बैठे हुए हैं सब नेट के लिए, क्या कहीं कुछ नहीं आ रहा है? यस सर, हर जगह प्रॉब्लम हो रहा हर जगह प्रॉब्लम हो रहा है। बहरहाल क्या करेंगे, प्रॉब्लम है तो है। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा कोरोना है। है। यस सर। अच्छा चलिए कोई बात सर नहीं। उसमें भी एडवर्टाइज आता है सर, जीरो हैं? हाँ, मैं भी उस पे भी advertise- एडवर्टाइज आ रहा है, जीरो कंप्लेन वाला एयरटेल। हाँ वही तो यूज कर रहा हूँ। जीरो कंप्लेन टारगेट है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखिए। नंबर 1 कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to alpha implies that function is continuous at x equal to alpha. y equal to fx is differentiable at x equal to alpha. इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to alpha. देवेंद्र प्रसाद साहब, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ऐसा क्यों होता है, बोलिए कोई रीजन बता सकते हैं? सर बिकॉज बोलिए। उस पॉइंट पे वो डिफरेंशियल, क्योंकि नहीं, उधर कोई जंप या ब्रेक नहीं होगा। हाँ सुनिए सुनिए, देखिए अगर हम थोड़ा सा ये वाला रिजल्ट देखते हैं, ये वाला, ये रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, तो यहां क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का लिमिट 0 है या नहीं? जब h 0 को अप्रोच कर रहा है, भाई सबसे बड़ी बात की फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये एग्जिस्ट करता होगा और फाइनाइट होगा। f डैश x एग्जिस्ट करता होगा और फाइनाइट होगा। और अगर ये एग्जिस्ट Yes, करता है, sir. डिनोमिनेटर का लिमिट 0 है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसका लिमिट भी क्या होगा? 0 होगा। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस एच और एफ एक्स दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स। सिमिलरली
ये वाला भी लिमिट फाइनाइट है, डिनोमिनेटर का लिमिट 0 है, मींस न्यूमरेटर का भी लिमिट क्या होगा, 0 होगा, यस सर, मींस fx माइनस h क्या होगा, fx होगा। तो दोनों रिजल्ट कंबाइन करने से क्या मिला कि fx प्लस h इज fx एंड fx माइनस h इज fx। और कंटिन्यूटी का यही डेफिनेशन था कि फंक्शन अगर x प्लस पे वैल्यू, x माइनस पे वैल्यू और fx पे वैल्यू तीनों अगर सेम हो तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। याद आ रहा है? यस सर, तो अब यहां से क्या पता चला कि अगर f डैश x एग्जिस्ट करता है, अगर f डैश x एग्जिस्ट करता है तो fx प्लस h fx होगा और fx माइनस h भी fx होगा, मींस फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यस सर, फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो अगर ये जरूर होगा तो हमने यहाँ पे लिखा कि y equal to fx is differentiable at x equal to alpha implies that function is continuous at x equal to alpha, but converse is not true. Converse is not. ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल होगा, ये हम नहीं बोल सकते। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। इतना बात ठीक है? अगर डिफरेंशिएबल sir. है तो कंटिन्यूअस Yes, sir. जरूर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, y equal to fx, y equal to fx is not differentiable, is not differentiable at x equal to alpha, then क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या क्या हो सकता है भाई, क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, रीजन क्या क्या पॉसिबल है, कुछ बताएंगे? बोलिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे, सर उस पॉइंट पे उसका स्लोप इंफिनिटी हो जाएगा। सर आइदर इन्फिनिटी होगा, नहीं तो वहां पे उसका LHD नॉट इक्वल टू RHD। अच्छा, तो देखिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, देन क्या क्या रीजन हो सकता है। पहला रीजन कि फंक्शन अल्फा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा। अब लो एक नया ड्रामा। तो क्या हुआ कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो सबसे पहला रीजन क्या हो गया कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, और कुछ सोच सकते हैं? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि fx हैज ए शार्प कॉर्नर
एट x इक्वल टू अल्फा। शार्प कॉर्नर का मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग, मतलब ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये सभी क्या है, शार्प कॉर्नर है। शार्प कॉर्नर पे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा। कैसे, मतलब कि एक ही पॉइंट पे दो दो टेंजेंट दिखाई देंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो, अगर हम लेफ्ट में टेंजेंट ड्रा करेंगे तो स्लोप क्या होगा, ये एंगल होगा θ1, चेक करो भाई। और राइट में अगर ड्रा करेंगे जस्ट राइट में तो ये स्लोप होगा और क्या होगा, tan θ2। Yes. तो जस्ट लेफ्ट में क्या है tan θ1, जस्ट राइट में क्या है tan θ2। मतलब लेफ्ट में टेंजेंट अलग, राइट में टेंजेंट अलग, इसको हम बोलते हैं शार्प कॉर्नर, ठीक है। तो जहां पे शार्प कॉर्नर होगा, मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर डिफरेंट, देन ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया? यस सर। तो पहला रीजन हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, दूसरा शार्प कॉर्नर है, और तीसरा रीजन क्या है कि fx approaches to plus minus infinity, fx approaches to plus minus infinity if x approaches to alpha। कोई भी लिमिट अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है अल्फा पे, तो भी फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो तीन ही रीजन हो सकते हैं, क्या, पहला फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अल्फा, दूसरा फंक्शन है जो शार्प कॉर्नर एट अल्फा, एंड थर्ड fx approaches to infinity or minus infinity if x approaches to alpha। इतना बात क्लियर है? यस सर। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 मैं यहां लिख रहा हूं राइट साइड में। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर फंक्शन का शार्प कॉर्नर है, इफ fx हैज ए शार्प कॉर्नर at x equal to alpha, then fx is continuous at x equal to alpha। अगर फंक्शन का शार्प कॉर्नर है अल्फा पे तो फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है। If Yes, fx has sharp corner at x equal to alpha, then fx is continuous at x equal to alpha। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि भाई देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों सेम नहीं है। दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर रहा है बट दोनों सेम नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम ऊपर चल रहे हैं, तो देखिए कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कि अब दोनों डेरिवेटिव अलग अलग, मतलब ये वाला अलग और ये वाला अलग, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट होगा। अगर दोनों डिफरेंट होगा तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर का लिमिट अभी भी 0 है और यहाँ भी 0 है, मतलब न्यूमरेटर का भी लिमिट क्या होगा, 0 ही होगा। तो न्यूमरेटर का लिमिट 0 फर्स्ट केस में और सेकंड केस, दोनों केस में न्यूमरेटर का लिमिट 0 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, फिर से हमको मिलेगा कि f of x plus h equal to fx equal to f of x minus h, ठीक है।
मतलब दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करते हैं बट दोनों अलग अलग हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन का शार्प कॉर्नर होगा। इतना बात समझते हैं? यस सर। अगर शार्प कॉर्नर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा। इतना बात ठीक है? यस सर। तो और एक बार देखिए, अगर फंक्शन का कंप्लीटेड, हाँ ऑल फोर बैटरी डिस्चार्ज हुआ नहीं, इतने में काम चला नॉट द वर्क। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, इस बार वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो कोरोना हो गया था। तो हम क्या बोल रहे थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या कैसा सिचुएशन रहा होगा। शार्प कॉर्नर का मीनिंग क्या है कि शार्प कॉर्नर का मीनिंग है भाई, देखिए कि लिमिट शार्प कॉर्नर का मीनिंग है कि ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx by h exists, limit h tends to 0 f of x minus h minus fx by minus h also exists। ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तभी शार्प कॉर्नर हुए होंगे, क्योंकि लेफ्ट में एक डेरिवेटिव और राइट में एक डेरिवेटिव, तो ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि सेम नहीं होगा। अगर ये ऊपर वाला ये वाला एग्जिस्ट करता है, डिनोमिनेटर का लिमिट 0 है, तो न्यूमरेटर का भी लिमिट क्या होगा, 0 होगा, और न्यूमरेटर का लिमिट 0 है तो fx प्लस h क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। Similarly, in second case, limit exists and finite. If limit of denominator is 0, then we can say limit of numerator is also 0. And if limit of numerator is 0, means f of x minus h is fx. In first case, f of x plus h is fx. In second case, f of x minus h is fx. Means function is continuous at, ठीक है। तो अगर शार्प कॉर्नर है अल्फा पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, बट फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा। इतना बात ठीक है? यस सर। ठीक है, लिख लिया आपने? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिफरेंशियबिलिटी में कुल 3 टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है, कि आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी निकालना हो या सेट ऑफ पॉइंट्स निकालना हो जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के केस हम डिस्कस करेंगे। देखिए,
for point of non-differentiability. कि हमको नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट्स निकालने हैं, तो सबसे पहला चीज देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बनता है कि प्रॉब्लम ऐसा होगा, find the points where function is not differentiable, find points where fx is not differentiable. ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा होगा इस टाइप का कि fx इक्वल टू mod x प्लस cos x. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा कि fx इक्वल टू mod x प्लस cos x और पूछा गया कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आपको ये पॉइंट्स निकालने हैं कि जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम अब यहाँ पे कहीं फंक्शन को ब्रेक नहीं किया गया है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, फंक्शन का डेफिनेशन कहीं चेंज नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे कि सीधा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. f डैश x क्या मिला, f डैश x इज mod x by x माइनस sin x. ठीक है, mod x का डेरिवेटिव क्या हुआ, mod x by x और cos x का माइनस sin x. तो क्या मिला कि f डैश x does not exist at x equal to 0. तो हम क्या लिख सकते हैं कि f डैश x is not defined at x equal to 0. तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या मिला, x इक्वल टू 0. ये बात समझ में आया? यस. यस सर. देखिए दूसरे टाइप का प्रॉब्लम क्या बनता है, दूसरे टाइप का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि फंक्शन का डेफिनेशन कहीं कहीं चेंज हो रहा होगा, लाइक fx इज, हमने ले लिया x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और यहां लिखा 4x फॉर x लेस देन 0. पहले तो चेक कीजिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस है. यस सर. तो अब अगर कंटिन्यूअस है तो इसके बाद पहले सबसे पहला काम चेक कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशिएट. ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक हो गया, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम डिफरेंशिएट क्यों करेंगे. और डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएट एंड रिमूव द इक्वलिटी साइन. इक्वलिटी साइन को रिमूव कर दीजिए. तो f डैश x क्या हुआ, 2x x greater than 0 and 4 for x less than 0.
ये बात ठीक है। एफ Yes, डैश sir. एक्स क्या मिला, 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड 4 व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, x को 0 से बड़ा यहाँ पुट करोगे तो क्या मिला, 0। 4 नहीं भाई, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला, 4। मतलब 0 से लेस के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 4, और 0 से ग्रेटर के लिए 0 पे। एट यहाँ पे लिख देता हूं, बाकी जगह तो डिफाइंड ही है, एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और बाकी सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। बात समझ में आया? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कई बार क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होता और आप डिफरेंशिएट कर देते हो और दोनों डेरिवेटिव बराबर आ जाता है। ठीक है, तो दोनों डेरिवेटिव बराबर हो सकता है और फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं हो, तो वहां प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। समझ रहे हैं? तो पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे और फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। इतना बात समझते हैं? Yes, sir. अब एक टाइप का और प्रॉब्लम बनता है, थर्ड टाइप। तीसरा इस टाइप का प्रॉब्लम होगा कि फंक्शन में एक पॉइंट पे अलग से डिफाइन किया गया होगा। मींस देखिए, इसको समझिए पहले। लाइक fx इज sin x by x if x not equal to 0 and 0 when x is 0। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे फंक्शन एक पॉइंट पे अलग से डिफाइंड है, sin x by x when x not equal to 0 and 0 when x is 0। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन एक पॉइंट पे अलग से डिफाइन किया हुआ है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसे केस में हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं, डोंट डिफरेंशिएट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आए, ठीक है, सेम आए और फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो यहां हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डोंट डिफरेंशिएट। और यहां पे लिखा हमने एंड फाइंड डेरिवेटिव at given point by first principle। फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो गिवन पॉइंट पे डेरिवेटिव हम किससे निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हमको प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, केवल 0 पे। तो एफ डैश 0 क्या लिखोगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 बाई x माइनस 0। ठीक है, एफ डैश 0 क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 बाई x माइनस 0। इतना बात ठीक है? हेलो? Yes, sir. अच्छा, तो अब थोड़ा Yes, सा sir. चेक कर लिया जाए यहाँ पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एफ डैश 0 एफ डैश 0
ये क्या मिला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या है, ये प्रेशर कुकर का आवाज आ रहा भाई। कोई खाना पका रहा है। गया तब तो भूख लगेगा। साइन एक्स माइनस माइनस क्या, सॉरी माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए, अभी क्या मिला कि साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है तो ये लिमिट कितना यस होगा, सर। ये लिमिट कितना होगा निकाल सकते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन डालिए और लिमिट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, यस तो अगर एफ डैश 0 0 है तो हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। इतना बात ठीक है। यस सर। तो हमको 3 टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। एक जो कहीं ब्रेक नहीं किया हुआ, किसी पॉइंट पे अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ, फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, उसको सीधा डिफरेंशिएट कर। दूसरा, किसी किसी पॉइंट पे कुछ इंटरवल दिया होगा, किसी किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा, वहां हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वलिटी साइन रिमूव कर देंगे। ठीक है, और तीसरा केस ऐसा होगा जो अभी अभी आपने देखा कि फंक्शन यहाँ पे ऐसा है कि एक पॉइंट पे अलग से डिफाइन किया हुआ है, तो ऐसे केस में हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए होता क्या है, कई बार क्या होता है, लाइक इसी एक केस में कि साइन एक्स बाई एक्स, अगर हम साइन एक्स बाई एक्स का बात करते तो साइन एक्स बाई एक्स जो है वो 0 पे जा करके ऐसा हो जाता है। तो 0 के लेफ्ट में देखिए, 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में दोनों डेरिवेटिव क्या होता है, बराबर होता है। बट अगर मान लीजिए कि 0 पे वैल्यू, ये गलत बना दिया हमने, एक सेकंड, ये ऐसा कुछ होगा, है ना। तो अगर 0 पे के लेफ्ट में और राइट में डेरिवेटिव बराबर है, बट अगर 0 पे फंक्शन का वैल्यू यहां कहीं किसी ने डिफाइन कर दिया तो ये डिफरेंशिएबल होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ f0 ला करके रख दिया तो तब ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि तब यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हैं बात को, कि अगर यस सर। फंक्शन का वैल्यू ऊपर हो गया और ये दोनों यहाँ पे मान लीजिए कि 0 को अप्रोच कर रहे हैं, साइन एक्स बाई एक्स 0 को तो नहीं अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा ना। हमने लिखा 1 के अकॉर्डिंग है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा क्या पूरा गड़बड़ है। यहाँ 1 लिखिए तो थोड़ा समझने के लिए किया जा रहा है, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। सर वो साइन एक्स माइनस एक्स कैसे हुआ? हाँ वही 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 तो मैं बता रहा हूँ, वही गड़बड़ हो गया है ना। अभी तो ग्राफ बनाने से पता भी तो चल गया कि गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए,
ठीक है, साइन एक्स माइनस बाई एक्स माइनस 1। अब ये बात देखिए, अब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रीवियस केस ही होता, प्रीवियस केस ही होता, तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर प्रीवियस केस वाला ही ले लेते तो तब एफ डैश 0 क्या हो जाता भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, होता है नहीं, यस सर। साइन एक्स बाई एक्स 1, और तब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कि साइन एक्स बाई एक्स हो गया 1, 1 बाई एक्स का लिमिट 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और 0 माइनस पे क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो सबसे बड़ी बात कि इंफिनिटी को हम डेरिवेटिव मानते ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर हमने 1 कर दिया है तो 1 करने के बाद ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यस सर। तो अब क्या हुआ, जो हम ग्राफ देख रहे थे वो ग्राफ एक्चुअली ऐसा था, गड़बड़ हो रहा था। साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ बनाओगे तो एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा होता है। ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना। तो अब क्या होता है कि दोनों ही साइन एक्स बाई एक्स लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों ही डेरिवेटिव किसको अप्रोच करता है, 0 को। ठीक है, तो अगर हम f0 को 0 डिफाइन करते, ये देखिए ये वाला वैल्यू डिफाइन करते, तो ये डिफरेंशिएबल होता नहीं। लेकिन अगर ये No, 0 उठ करके यहां आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि शायद आपका सेकंड क्लास का टाइम हो रहा है। यस सर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, बोलिए। सर ये जो ग्राफ बोले वो किसका, ये ग्राफ है साइन एक्स बाई एक्स का। ये ओके सर ओके। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ। यस सर यस। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको? नो सर। हाँ ठीक है, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।